हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे जो वो एक पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं और साथ में अगर आपको कहीं पे भी कुछ परचेस करना है, यानी कि इंटरनेशनल वेबसाइट से जैसे कि गेयरबेस्ट, बैंगगुड, अली एक्सप्रेस या कोई भी और वेबसाइट से अगर आपको परचेस करना है तो अपने इस पेपाल अकाउंट से आप कैसे जो वो उसको परचेस कर सकते हैं। काफी सारे लोग जो है वो पता नहीं कि पेपाल अकाउंट होता क्या है। पेपाल अकाउंट एक इंटरनेशनल अकाउंट है। अगर आपको इंडिया के अलावा कहीं पे पेमेंट करना है, चाहे वो इंडिया में भी आप अगर कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इंडिया के अलावा भी अगर आपको कहीं पे पेपाल के अकाउंट से पेमेंट करना है, कुछ खरीदना है, तो पेपाल अकाउंट एक सेफ वे में कहूंगा ऑफ पेमेंट है, जहां पे आपको सिर्फ अपना जीमेल आईडी देना है, यानी कि आपको सिर्फ जिस आईडी से आप ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं वही आईडी आपको देना है, जिससे आप ना सिर्फ पेमेंट भी कर सकते हैं बल्कि आपको पेमेंट भी मिलता है और उसके बाद आसानी से आप अपने बैंक अकाउंट में उसको जो है विड्रॉ कर सकते हैं। काफी अच्छी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर किसी के पास पेपाल अकाउंट होना तो मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो में बता दूंगा कि आप पेपाल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। साथ में अगर आपको किसी वेबसाइट से कुछ खरीदना भी है तो अपने पेपाल अकाउंट से उसको कैसे जो आसानी से खरीद सकते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो कि आप लोगों को क्या करना है। पेपाल की .com की वेबसाइट पे जाना है, इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली जो वो जा सकते हैं। और पहला स्टेप आपको यहाँ पे ये करना है कि साइन अप फॉर फ्री। तो यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस यहाँ पे दे देता है। एक इंडिविजुअल अकाउंट है और दूसरा जो वो बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस अकाउंट पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स वगैरह आप जो दूसरे लोग बिजनेस का काम करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि काफी सारे लोग जो हम जैसे मेरे जैसे होते हैं जो ऑनलाइन परचेस करते हैं, किसी को पैसा भी भेजते हैं और किसी को पैसा मिलता भी है, तो यहाँ से जो वो कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल अकाउंट में देखेंगे शॉप, सेंड एंड रिसीव ओवरसीज पेमेंट्स ऑल विदाउट शेयरिंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ज्यादा आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही काम हो जाए, आपका ईमेल आईडी देना और सारा काम आपका हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं और यहाँ पे आपको बोलेगा सारी डिटेल्स पासवर्ड वगैरह एंटर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो वो थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी डिटेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम भरते हैं। और मैं आपको पहले ये डिटेल सारी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि हमें आगे जो वो क्या करना है। सारी डिटेल भरने के बाद आपको नीचे की तरफ जो है वो एग्री एंड क्रिएट अकाउंट करना है और यहाँ पे आपको बोलेगा कि लिंक योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड टू शॉप विद पेपाल राइट अवे। ये क्या होता है कि अगर आपको ऑनलाइन में अगर कोई चीजें क्या होती है कि आपको जो वो जीमेल आईडी से नहीं होता है, तो डायरेक्टली आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, जैसे कि गियरबेस्ट, बैंगगुड, अली एक्सप्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो एकदम सेफ भी होता है। तो आप यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं, अपना एड्रेस यहाँ पे देखिए कि शो कर रहा है। आप सारी चीजें यहाँ से करके आप लिंक कार्ड भी जो वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम उसको जो वो लिंक लेटर करते थे यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका लिखेला है कि योर न्यू पेपाल अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, नाउ यू कैन बाय सेल ओवरसीज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर बैठे बैठे आसानी से सिंपल स्टेप में आप कोई भी यहाँ से चीजें जो वो खरीद सकते हैं और यहाँ से जो वो उसको किसी को पेमेंट भी जो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है शॉप द वर्ल्ड, सेंड पेमेंट्स, गो टू योर अकाउंट। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे अकाउंट पे चले जाते हैं और कुछ चीजें जो बाकी हमें वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो वो वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कुछ आपको बताया था, मेरा एक अकाउंट था वो किस तरीके से मैंने बताया था, तो सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है, लेकिन ये मैंने एक नया अकाउंट बनाया आप लोगों को बताने के लिए। तो आप इस तरीके से जो यहाँ से जो वो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पहला स्टेप जो वो कंप्लीट हो गया है, वो है अकाउंट क्रिएटेड। अब यहाँ पे सारी चीजें हम जो वो कंफर्म करना बाकी है। एक जो वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का आपको मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। साथ में मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल और लिंक का बैंक अकाउंट। मोबाइल नंबर भी आपको कंफर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको मोबाइल नंबर पे भी आती है। अगर आपका पेपाल अकाउंट में कोई लॉगिन कर लेता है, हैक कर लेता है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ईमेल में भी आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट रजिस्टर करना है, पेमेंट करते हैं, पेमेंट निकालते हैं, आपको ईमेल में डिटेल आ जाती है, तो आपको ये भी करना बहुत जरूरी है। फिर साथ में बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपाल अकाउंट में आपके पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन आप उसको विड्रॉ कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको विड्रॉ का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है। और काफी अच्छी चीज मुझे इसमें ये लगती है कि आपको कोई डिटेल नहीं देना है, सिर्फ आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड, जो आपको देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे दिया, इस तरीके का IFSC कोड होता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करके अपना बैंक अकाउंट के अंदर भी आप जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मुझे ये सिस्टम काफी अच्छा लगा है पेपाल का। जो आप देखेंगे एकदम सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक सिंपल सी डिटेल्स भर दिए, पेपाल अकाउंट बन गया। साथ में ये सारी चीजों को कंफर्म कर दिए, अपने मोबाइल पे SMS आ जाएगा, कंफर्म ईमेल करेंगे, आपको ईमेल आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे मुझे बोल रहा है कि टेक्नोरूज पे .com पे आपको ईमेल भेजना है, मैं सेंड ईमेल कर दूंगा, ईमेल सेंड हो जाएगा, उसको वेरीफाई कर लूंगा और फाइनली मेरा काम जो हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोसेस हो गया है और हमारा पेपाल अकाउंट जो वो बन गया है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको बैंक अकाउंट की अगर जब भी आप डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ दो छोटी अमाउंट्स आती है, वो लोग कंफर्मेशन के लिए आपको भेजते हैं। तो वो एक रुपए या 2 रुपए के बीच में आपको वो अमाउंट आती है। आपको ध्यान रखना है, आपको ट्रांजैक्शन चेक करना है, या आपको मोबाइल में SMS आ जाता है,
तो वो आपको जो 2 अमाउंट आती है, आपको वो चीज ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पे जब आप कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद आपको बोलेगा, जब भी नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करते हैं पेपाल में, तो आपको बोलेगा कि अपना अकाउंट नंबर को कंफर्म कर दो। फिर वो 2 अमाउंट को आपको बराबर यहाँ पे आके 2 बॉक्स आपको मिलता है, उसमें वो एंटर करना है और फाइनली आपका जो वो बैंक अकाउंट है वो कंफर्म हो जाएगा। और फिर आपको जो भी पेमेंट आएगी आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन रहता है विड्रॉ मनी का, आप आसानी से विड्रॉ जो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा पेपल अकाउंट तो कंप्लीट हो गया है। पेपल अकाउंट में आप देखेंगे ऊपर की तरफ समरी, एक्टिविटी, सेंड एंड रिक्वेस्ट, पेमेंट मेथड्स वगैरह आपको सारी डिटेल्स दिया है। एक्टिविटी में आपको वही डिटेल्स देगा जो ट्रांजेक्शन आपको मिले हैं, गए हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे देता है। समरी टैब में आप देखेंगे तो ये हमारा होम पेज होता है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। पे फॉर गुड्स और सर्विसेज, रिफंड रिटर्न्स भी आप कर सकते हैं। अगर कोई गलती से पेमेंट कर दिया आप यहाँ से उसको रिफंड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप सेंड एंड रिक्वेस्ट में देखेंगे तो आपको जो भी पेमेंट आती है, आप किसी को भेजना है, आप यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली जो वो भेज भी सकते हैं। और पेमेंट मेथड्स आप देखेंगे तो आपको पेमेंट मेथड्स तो यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट मेथड्स में आपको, जैसे कि मैंने बताया कि बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर डालना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाते हैं हम, गियरबेस फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया है कि पेपल अकाउंट से हमें कैसे पे करना है। जी हाँ, तो अब मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। मैंने गियरबेस पे गया हूँ, शाओमी का ये वाला फोन सर्च किया हूँ और देखेंगे आप इस तरीके से कुछ डिटेल्स दे रहा है। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे तो पहले अपना आईडी बनाना पड़ेगा गियरबेस या कोई भी वेबसाइट पे, वो तो सिंपल प्रोसेस होता है। तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ इस तरीके से। और अब मुझे ये फोन खरीदना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे देखेंगे पेपाल वेरीफाइड भी है। तो यहाँ पे हम जो है वो ऐड टू कार्ट कर लेते हैं इस तरीके से। और हमारे यहाँ पे आप अभी कार्ट में जाते हैं और इस फोन को कैसे पे करना है आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी डिटेल्स दे दिया है हमें और कुछ नहीं करना है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे 45 डेज मनी बैक गारंटी, 360 डेज फ्री रिपेयर वारंटी, वी एक्सेप्ट पेपाल, वीजा, मास्टर कार्ड, ये वो। तो हमें तो फिलहाल पेपाल से करना है क्योंकि पेपाल एकदम सेफ होता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको बता देता है कि आपको लगभग से 10 से 15 दिन के बीच में शिपिंग आ जाती है और इसके लिए आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता, सारे के सारा फ्री होता है। अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो 3 से 7 दिन लगता है, आप उसके अंदर भी जो $10 या $11 आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे नीचे की तरफ, जो प्राइस था वो प्राइस मुझे लग गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देता है पेपाल द सेफर इजियर वे टू पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था वो हमने जो भी अकाउंट बनाया था उसका कैसा फायदा उठाना, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हमारे पास पेपाल अकाउंट ऑलरेडी है, हमें ये वाला ऑप्शन टिक करना है, नहीं है तो फिर वो हमें क्रिएट करने बोलेगा नीचे की तरफ, या फिर बोलेगा पेपाल पे बाय क्रेडिट कार्ड वाया पेपाल, ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको प्लेस योर ऑर्डर करना है। ये प्लेस योर ऑर्डर पे आप जैसे कि क्लिक करेंगे, कुछ नहीं करेगा, आपके पेपाल अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास $200 का ये फोन है तो $250-300 तो होना ही चाहिए अंदर। उसके बाद प्लेस ऑर्डर करेगी, ऑटोमेटिकली आपको पेपाल के अंदर लेके जाएगा और वहां से आपको लॉगिन करेगा, खुद से करेगा सब कुछ और डायरेक्टली आपके पेमेंट के अंदर जो अकाउंट में से जो पैसे चले जाएंगे और ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर आपको ईमेल आएगा कि आपका ऑर्डर जो वो प्लेस्ड हो चुका है। तो मैंने एक बार पहले किया था लेकिन फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए कि ये एक्चुअली में काम करता है। तो ये एक सिंपल तरीका है, आप पेपाल अकाउंट बना सकते हैं, पेपाल अकाउंट के बाद आसानी से जो वो पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप जो पेपाल अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन इंटरनेशनल चीज़ों से अगर आपको खरीदना है कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आपको पेमेंट भी करता है तो आपको यहाँ पे आके मैंने बता दिया था कि आपको विड्रॉ मनी करना है, अकाउंट पहले सेट करना पड़ेगा और सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में जो वो दे दिए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लॉगिन नहीं हो रहा है या क्या कुछ इश्यू इससे रिलेटेड है तो आपको मुझे बता देना। वीडियो अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये और सारी इंफॉर्मेशन देना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं यूजफुल वीडियोस डेली जो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।